एनडीए का मतलब है निगेटिव डिफेक्टिव अलायंस। पार्टी के नेता पियक्कड़ सम्मेलन बुला रहे हों, वो हमें उपदेश देंगे, ज्ञान देंगे। हर पार्टी जो चारों दल है, चारों एक दूसरे के खिलाफ क्या बयान दे रहा है। इसके बाद भी अगर किसी को कोई लोक लाज शर्म हया ना हो, इसका तो कोई जवाब नहीं है। हमारे यहाँ कोई टूट फूट नहीं है। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव होना है और अब तो राजद पर सवाल उठ रहा है कि राजद ने जिन उम्मीदवारों को उठाया है, या तो वो शराब माफिया हैं या फिर भू माफिया हैं। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं। आप लोगों ने तो सारे माफियाओं को टिकट दे दिया है, अब सवाल उठने लगा। किसने सवाल उठाया है? सत्ता पक्ष के ही तो सवाल उठाने वाले लोगों से पूछिए। ये वही लोग सवाल उठा रहे होंगे जिनके नेता नंगे हो करके शराब पी करके डांस कर रहे हैं, या जिनके पूर्व विधायक, जिनके नेता कह रहे हैं पियक्कड़ सम्मेलन करेंगे। यही लोग न सवाल उठाएंगे। जिनके विधायक कह रहे हैं, अपने ही सांसद पर आरोप लगा रहे हैं कि ये शराब बेचवाते हैं, पिलाते हैं। ऐसे लोगों को पूछिए कि पहले आईना सामने रख लें, तब जो है दूसरे के ऊपर सवाल खड़े करें। ये जो है नंगा नाच शराब पीकर करने वाले, जिनके पार्टी के नेता पियक्कड़ सम्मेलन बुला रहे हों, वो हमें उपदेश देंगे, ज्ञान देंगे। लेन देन करके टिकट बांट रही है। ये सब प्रवचन तो वो ज्ञान जो दे रहे हैं, इसके बाद भी जनता ने 3 नंबर की पार्टी क्यों बना दी? 1 नंबर की पार्टी हम हैं। जनता की अदालत न तय करेगा। पेट में दर्द इसलिए है कि उनके सारे समीकरणों को तेजस्वी यादव जी ने ध्वस्त कर दिया, और तेजस्वी यादव जी के गुगली में पूरी तरह से एनडीए फंसी हुई है। जो लोग हम लोगों को ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे, कल तक कह रहे थे ना एमवाई की पार्टी है, अब तो A to Z की पार्टी साबित हो गई। अब पेट में दर्द है, पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। तो ये बात हम लोग भी समझ रहे हैं कि ये पीड़ा कहाँ से हो रही है। पीड़ा है असली कि 24 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार हार रहे हैं। अब तो मुकाबला बिल्कुल साफ है। जनता, जो जनप्रतिनिधि स्थानीय निकाय से जीत कर आए हैं, वो सारे तेजस्वी यादव जी के साथ हैं। इसलिए जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि शराब माफिया, भू माफिया, बालू माफिया, सारे लोगों को संरक्षण देने का काम सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं। इसीलिए कभी पुलिस दुल्हन के कमरे में खोजती है शराब, कभी महिला को जाकर घर में घुसकर थप्पड़ मारती है, कभी ड्रोन कैमरा उतारा जाता है शराब खोजने के लिए, कभी हेलीकॉप्टर मंगाया जाता है। अब तो संभल नहीं रहा बिहार, गड़बड़ा गए हैं लोग। सत्ता में बैठे लोग अब देख रहे हैं कैसे कैसे बयान आते हैं। अच्छा, महागठबंधन में एक तरफ जहां टूट है, दूसरी तरफ एनडीए में भी अब कहीं ना कहीं जो टूट की जो निशाने हैं वो दिखने लगी है। मुकेश सहनी सरकार गिराने की बात करने लगे। अरे एनडीए का मतलब है निगेटिव डिफेक्टिव अलायंस। अच्छा, आप देख नहीं रहे हैं कि हर दिन तो रोज जो है हर पार्टी जो चारों दल है, चारों एक दूसरे के खिलाफ क्या बयान दे रहा है। हम अगर गलत बोल रहे हैं तो आप बताइए कि क्या बीजेपी के माननीय विधायक ने अपने मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप ज्ञानू जी ने नहीं लगाए थे? तो बोलिए कि नहीं लगाए थे। क्या जेडीयू के बीजेपी के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी ने अपने ही मंत्री रामसूरत राय जी पर क्या आरोप नहीं लगाए, भूमाफियाओं से मिले हुए हैं? क्या गोपाल मंडल जी ने, जेडीयू के विधायक हैं, अपने ही जेडीयू के सांसद अजय मंडल जी पर क्या आरोप लगाए? श्याम बहादुर सिंह जेडीयू के पूर्व विधायक हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने खुलेआम कहा पियक्कड़ सम्मेलन करेंगे। मंत्री हैं मदन सहनी जी, उन्होंने क्या आरोप लगाए अपने सरकार के ऊपर, अफसरशाही। भाई, नेता प्रतिपक्ष जो सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वो तो सत्ता पक्ष के नेता, मंत्री, विधायक तेजस्वी यादव जी के हाँ मिला रहे हैं। इसके बाद भी अगर किसी को कोई लोक लाज शर्म हया ना हो, इसका तो कोई जवाब नहीं है। हमारे यहाँ कोई टूट फूट नहीं है। महागठबंधन जनता का गठबंधन है। कांग्रेस अलग। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अभी तक आधिकारिक रूप से अगर कह चुके हैं, मदन मोहन झा तो लगातार कहते रहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है,
आदरणीय सोनिया गांधी जी, मदन मोहन झा जी का कोई वैल्यू नहीं देखिए है, उनकी बातों का कोई आदरणीय मदन मोहन झा जी सम्मानित प्रदेश के बिहार के अध्यक्ष हैं। राजद महत्व नहीं देती। नहीं, राजद पूरी महत्व देती है, लेकिन आप तो लेकिन आप आदरणीय मदन मोहन झा जी से पूछिए, आदरणीय अजित शर्मा जी से पूछिए कि आप यहाँ पर कोई फैसला ले सकते हैं कि आला कमान से फैसला होगा? बताइए, जो हकीकत है। हम यहाँ पर फैसला नहीं सुना सकते कि हमारा ये फैसला आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी करते हैं। यानी मृत्युंजय तिवारी जी, वो लोग कुछ भी कहें कोई मतलब नहीं है जब तक मतलब है हाँ। जमीनी हकीकत सबको समझना चाहिए। हम लोगों ने कई बार कह दिया कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ती है, हम तो सिर्फ बिहार में चुनाव लड़ते हैं। हमारी बिहार में ताकत है, तो कांग्रेस पार्टी जमीनी हकीकत समझे। राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस लड़ाई को तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी लड़ रहे हैं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, कांग्रेस के सभी नेता को उस लड़ाई को मजबूत करना चाहिए। ये लड़ाई है संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, बिहार बचाने की, देश बचाने की। इस लड़ाई को तेजस्वी यादव जी ने जिस वीरता के साथ लड़ी है, चाहे लाख अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घेरने का प्रयास लोग करते रहे, लेकिन तेजस्वी यादव जी उससे निकलते चले गए हैं, क्योंकि जनता की ताकत तेजस्वी यादव के साथ है। बिहार की जनता अपना भविष्य तेजस्वी यादव जी में देख रहे हैं। तो जनता की मांग को कांग्रेस के कार्यकर्ता भी चाह रहे थे उपचुनाव में कि उस स्थान में कांग्रेस नहीं लड़े। उनके नेता कार्यकर्ता सब, कार्यकर्ताओं तक ने वोट नहीं दिया, इसलिए उनका कितना वोट आया आप देख लीजिए। ये हकीकत समझनी चाहिए। हम हो सहयोगी दलों का मतलब ये नहीं होता है कि हर जगह आप पूरे देश में लड़ रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर। हम दिल्ली और यूपी और मध्य प्रदेश और बंगाल में जाते हैं उनसे सीट मांगने हैं। तब समझनी चाहिए हकीकत। बिहार की जनता की ताकत तेजस्वी यादव हैं। खैर, लाइव स्टीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।